Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. And today we are going to revise the things what we have covered in previous classes. Firstly, we'll be talking about models, model verbs, which we have covered in previous classes, right? So जल्दी से बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर कि हमने क्या क्या कवर किया था मॉडल वर्ब्स के बारे में जो प्रीवियस क्लास में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स आप एक तरह से ऐसे देखेंगे कि जैसे ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब, उसी की तरह रिएक्ट करेंगे तो हमें कोई भी अदर हेल्पिंग वर्ब लगाने की नीड नहीं होगी, है ना। तो जैसे हमने कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सब हमने पढ़ा था, है ना। तो उसको शॉर्ट वे में हमने इसमें रिवाइज भी किया था इस वाले प्रेजेंटेशन के साथ। पहले दूसरा प्रेजेंटेशन दिखाया था, उसमें आपको डिटेल में बताया था कि क्या क्या मॉडल्स आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम ये चीज याद रखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ मॉडल लगता है, उसके बाद जस्ट बाद हम रूट वर्ब यूज करते हैं। ठीक है। तो उसमें हम एडिशनल कोई जैसे डू डज हो गया ये यूज नहीं करेंगे, डज नॉट या एस वगैरह ये सब नहीं लगाएंगे। इस चीज का याद रखते हैं। तो सिंपल सी बात हमारी रहती है, सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, और उसके बाद हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज होता है बिना टू के, यानी फर्स्ट फॉर्म रूट वर्ब हम यूज कर रहे हैं। शी मस्ट स्टडी, उसे पढ़ना ही चाहिए, ये ऑब्लिगेशन है ना। कोई चीज मतलब आप बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करके बोल रहे हैं कि ये करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, है ना। या फिर मैंने मस्ट का यूज बताया था। एक बार हम रिवाइज करेंगे चीजों को। हमने मस्ट का यूज ये भी सीखा था कि कोई चीज अगर 95% तक पॉसिबिलिटी होती है तो हम उसको कहते हैं कि वो पक्का करेगा। ही मस्ट डू दैट, है ना। तो ये वह पक्का करता ही करता है, ही मस्ट डू दैट, करेगा, करता ही करता है, उसमें भी वही मस्ट का आएगा। 100% लगभग पॉसिबिलिटी अगर आपको लग रही है, या फिर 95 बोलेंगे, 100% तो विल का यूज कर लेते हैं, करेगा, है ना, या फिर करता है तो ही डज दिस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ जब जस्ट मॉडल लगाएंगे उसके बाद वर्ब वन लगा देंगे। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। सब्जेक्ट के साथ मॉडल लगाइए, उसके बाद वर्ब वन लगाइए। जैसे वी शुड में ये रिकमेंडेशन है, यानी कि एडवाइस है। वी शुड हैव गॉन टू द अदर वे। एक बात और याद रखेंगे आप, जब भी मॉडल के साथ हैव का यूज करते हैं तो थर्ड फॉर्म आता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हैव का यूज होना मतलब वो मॉडल पास्ट में चला गया है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, अगर आप लोग भूल गए हो या जिन्होंने क्लास नहीं ली हो वो इस बात को याद रखेंगे। जब भी हम मॉडल्स के साथ हैव लगाते हैं तो वो पास्ट में चला जाता है। जैसे शुड का यूज होता है एडवाइस या सजेशन को शो करने के लिए, राइट। जब एडवाइस या सजेशन होता है तो हम शुड का यूज कर लेते हैं जनरल वे में। आपको ये करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, यू शुड डू दिस, है ना। ये सब क्या है, एडवाइस है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपको ये करना चाहिए था, मैंने अभी बोला आपको यह करना चाहिए, यू शुड डू दिस, आप लिख सकते हैं यू शुड डू दिस। पर मैंने बोला कि आपको ये करना चाहिए था, है ना, यह करना चाहिए था, तो यू शुड हैव डन दिस हो जाएगा। ठीक है। यू शुड हैव डन दिस, आपको ये करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस, ऐसा हो जाएगा। तो जब भी आप मॉडल्स के साथ हैव का यूज कर रहे हैं तो एक बात याद रखेंगे, थर्ड फॉर्म आएगी, एक तो बात यह है। और जनरली जो हैव है वो आपको हमने कहा था कि मॉडल्स में आप एक तो सिंपल वे में आप यूज कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सिंपल वे में मॉडल का यूज किया, मॉडल प्लस रूट वर्ब यूज कर लिया हमने, सिंपल मॉडल्स। एक कंटिन्यूअस वे में भी यूज कर सकते हैं, दूसरा परफेक्ट वे में भी कर सकते हैं, तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। तो सिंपल वे में मस्ट हो गया, और कंटिन्यूअस वे में हम जानते थे कि जैसे हमने जितने भी कंटिन्यूअस पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आपने अभी तक जितने भी टेंसेस पढ़े हैं उसी वे में हम इसको ले रहे हैं एक तरह से। आपने पढ़ा पहले कि कोई भी सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, या सिंपल पास्ट पढ़ा, या फिर सिंपल फ्यूचर पढ़ा, राइट। सिंपल प्रेजेंट में आपने क्या किया था, आप जनरली जाते थे स्टेट ऑफ बीइंग आप यूज करते थे, जैसे आई एम अ डॉक्टर, या फिर एक्शन वर्ड के साथ बोलते थे आई डू दिस, आई प्ले क्रिकेट, आई सिंग अ सॉन्ग, है ना। मैं गाना गाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। या तो स्टेट ऑफ बीइंग होगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, वह एक डॉक्टर है ना, तुम एक डॉक्टर हो, ऐसे। या तो तुम खेलते हो, तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, ये होगा। दो तरह के कैटेगरी बनते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है। एक स्टेट ऑफ बीइंग बनता है जो इज एम आर से बनता है, जिसमें नॉन वर्ब आता है, याद रखेंगे। इज एम आर के बाद आप कोई भी वर्ब का यूज नहीं कर रहे होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में, राइट, नॉन वर्ब यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो स्टेट ऑफ बीइंग होता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं, है ना। और इस चीज को हम समझते हैं, तो ऐसी प्रेजेंट में हमने इज एम आर का यूज करके स्टेट ऑफ बीइंग बताया, पास्ट में वॉज वर का यूज करके स्टेट ऑफ बीइंग बताया, फ्यूचर में शैल बी विल बी का यूज करके भी स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा सकता है। जैसे मैं डॉक्टर हूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, या आई विल बी अ डॉक्टर। ठीक है।
हाँ, हम ये बात जानते हैं कि बी फॉर्म का ही यूज कंटिन्यूअस में भी किया जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस जब होता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाती है, इस बात को याद रखेंगे। मेरी बात समझिएगा फिर से। तो हमने सिंपल प्रेजेंट जैसे किया था, जैसे आई गो देयर, एक्शन वर्ड वाले जनरली हम पढ़ते हैं, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कहा था, नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है, या फिर हैबिचुअल वर्क भी कहा था। सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट फॉर्म या फिर हम V5 का यूज कर रहे थे, उसमें एस और एस लगाते थे, ही शी इट, या सिंगुलर नाउन के साथ। ये हमने पढ़ा था बहुत पहले। और हम जब हम पास्ट में जाते थे तो सेकंड फॉर्म का यूज करते थे। स्टेट ऑफ बीइंग हम बता चुके हैं ऑलरेडी, वहां पे बी फॉर्म आता है। ठीक। अब आते हैं कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस पे क्या होता है कि बी फॉर्म आता है, उसके साथ साथ आईएनजी फॉर्म आता है, ये बात याद रखेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मुझे बताइए बी की कौन सी फॉर्म लगती है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप कीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सभी लोग रिवाइज करेंगे इस चीज को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बी की कौन सी फॉर्म लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और जब भी कंटिन्यूअस आएगा, यस, बी की पूछ रहा हूँ फॉर्म, सावित्री जी आप आंसर कर रहे हैं, वी फोर्थ, दैट इज द मेन वर्ब फॉर्म, दैट्स करेक्ट। बट हम बी की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बी फॉर्म कौन सा यूज करते हैं, इज एम आर, राइट। इज एम आर के साथ हम वी फोर्थ यूज कर लेंगे, है ना। जो हमारा वर्ब आएगा, वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। बी की कौन सी फॉर्म आएगी, बी फॉर्म हम इज एम आर का यूज करने वाले हैं। हमेशा याद रखेंगे इस चीज को, अपने दिमाग में डाल लीजिए, जब भी कंटिन्यूअस शब्द सुनते हैं आप, तो बी प्लस आईएनजी फॉर्म आता है ना। चाहे वो मॉडल में ही यूज हो जाए, चाहे वो कंटिन्यूअस में एजएमआर हो, चाहे वो आपका पास्ट में बताइएगा क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, पास्ट में क्या होगा बी का फॉर्म, जल्दी से। चाहे पास्ट में वो आपका बी का फॉर्म हो, उसके साथ भी आईएनजी यूज करेंगे। अतुल जी, बी V2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पास्ट में हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, वॉज वर, है ना। V2 तो आप सिंपल पास्ट की जब बात करते हैं एक्शन वर्ड को लेकर के, जैसे मैं गया था, मैं जाया करता था, आई यूज टू गो, यूज जो है सेकंड फॉर्म, मैं गया था, आई वेंट। ठीक है, वॉज वर आपका बी फॉर्म हो गया। वॉज वर के साथ क्या करते थे, आईएनजी करते थे यूज। ठीक है, दो कंडीशन बनते हैं बी फॉर्म में, याद रखेंगे। एक आपका स्टेट ऑफ बीइंग वाला बनता है कि मैं डॉक्टर हूं, यहाँ पे आईएनजी की जरूरत नहीं है मुझे, आई एम डॉक्टरिंग नहीं करेंगे हम, क्योंकि भाई ये नॉन वर्ब है, डॉक्टर वर्ब नहीं है। नॉन वर्ब से मेरा मतलब क्या है, कि जो वर्ड आया है वो वर्ब नहीं है। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं किया है। हाँ, अगर मैं बोलूंगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, यहाँ पर मैंने वॉन्ट टू का यूज किया, तो यहाँ पे वॉन्ट जो है हमारा मेन वर्ब हो गया, टू बी, अब वहां पर होने के लिए बी का यूज हो गया। ठीक है, तो जहां पर इज एम आर और वॉज वर्क का यूज नहीं कर पाते हैं, वहां पर भी खुद ही आ जाता है। जैसे हमने फ्यूचर में भी देखा था, मैं डॉक्टर हूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, या आई शैल बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम समझ रहे हैं मॉडल्स में भी। ठीक है, देखिए चीजें जब स्टार्टिंग से क्लियर होती है ना, तो आगे उसी श्रृंखला में बात बढ़ती रहती है। तो अगर क्लियर नहीं है तो अभी आप सुनिएगा ध्यान से, डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना। तो हमने समझा कि जैसे हमने उसमें किया था स्टेट ऑफ बीइंग, एक हो गया था भाग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में। दूसरा एक्शन वर्ड को लेकर के भाग हो गया था। तो एक्शन वर्ड को लेकर के सिंपल प्रेजेंट में हम कैसे करते थे, फर्स्ट फॉर्म आती थी या फिर V5 आती थी। फर्स्ट फॉर्म मतलब रूट वर्ड वर्ब आता था, और V5 मतलब रूट वर्ब के साथ एस और यस लगता था, राइट, दोनों में से कोई एक आता था। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में क्या आता था, सेकंड फॉर्म आता था, V2 बोलते हैं उसको। और फ्यूचर में क्या आता था, शैल या विल के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म आता था, V1, राइट। इस चीज को याद रखेंगे। हाँ, अगर स्टेट ऑफ बीइंग होता था तो शैल बी या विल भी आ सकता है। अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो बी के साथ आईएनजी आता है, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, शैल बी या विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, ये कंटिन्यूअस स्टेटमेंट हो गया, याद रखेंगे। तो इसी तरह से मॉडल्स में भी कंटिन्यूअस स्टेटमेंट होता है, जैसे कि आई कैन बी गोइंग। देखिए इसकी हिंदी हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो निकालने की कोशिश कीजिए, क्या लिख सकते हैं। जैसे मैं जा पा रहा हूँ, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप, मैं जा पा रहा हूँ, आई कैन बी गोइंग। ठीक है, बट जनरल केसेस में आपको हिंदी नहीं निकलती है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप जब बी फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर, या तो आप आईएनजी लगा रहे हैं, अगर नॉन वर्ब आ रहा है, नॉन वर्ब आ रहा है, तो वहां पर आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अम, मैं बेहतर हो सकता हूँ, आई कैन बी बेहतर, वर्ब तो है नहीं, कैन बी बेटर, बेहतर वर्ब तो है नहीं, आई कैन बी बेटर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर डू लगाना चाहूँ, तो कैसे लगाऊंगा, आई कैन बी डूइंग बेटर, मैं बेहतर कर पा रहा हूँ। इसकी हिंदी मुझे निकल नहीं रही, एक्चुअली मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो थोड़ा गलती हो सकती है, फिर भी मैं समझने के लिए ले लेता हूँ। मैं बेहतर हो पा रहा हूँ, आई कैन बी, नहीं, मैं बेहतर कर पा रहा हूँ, आई कैन बी डूइंग बेटर। ठीक है, आप कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। जब आपने कैन और बी लगाया,
तो आईएनजी आ गया। ठीक है, या फिर नॉन वर्ब वाला केस आ गया, जैसे कि मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर क्या है, वर्ब है या नॉन वर्ब है? जल्दी से बताइएगा, इज डॉक्टर वर्ब और नॉन वर्ब? अब मैं यहाँ पे नॉन वर्ब टर्म यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नाउन ही आ जाए, है ना, हो सकता है एडजेक्टिव आ जाए, हो सकता है कि कुछ और एडवर्ब आ जाए, आई एम हियर, आई एम देयर, है ना, तो इस तरह से भी हो सकता है। नॉन वर्ब है, आई एम अ डॉक्टर, तो या तो नॉन वर्ब होगा, नॉन वर्ब होगा तो आईएनजी नहीं आएगा ऑफकोर्स। और एक और कंडीशन जानते हैं कि मैं टूटा हुआ हूं, तो यहाँ पर जो ब्रोकन है, यहाँ ब्रोकन आएगा, ब्रोकन एक्चुअली में कंडीशन बन चुका है एक, उस रूप में आया है, तो आई एम ब्रोकन, तो वो एक अलग कैटेगरी होती है। जनरली हम बी के बाद जो एक्शन वर्ड होता है उसको हम कंटिन्यूस में ले जाते हैं, तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, या तो थर्ड फॉर्म लगती है। तो तीन केसेस बन गए अगर आप देखेंगे तो, बी के बाद या तो नॉन वर्ब आया, या तो थर्ड फॉर्म आया जो कि कंडीशन अपने आप में, मैं टूटा हुआ हूं, है ना, एक दशा है ना, और या तो आईएनजी फॉर्म आया। तो इसी तरह से आप मॉडल में भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, ही कुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ, वो अपने यूथ में फुटबॉल खेल सकता था या खेल पाता था। ठीक है, हिंदी कैसे भी हो सकती है, लेकिन समझने की बात है इंग्लिश में कैसे समझते हैं। वह फुटबॉल खेल पाता था या खेल सकता था, ही कुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ, इन हिज यूथ। अगर मैं इसको बी के साथ बनाना चाहूँ तो क्या बोलूंगा, ही कुड बी प्लेइंग फुटबॉल इन हिज यूथ। या मैं अगर नॉन वर्ब लगाना चाहूँ, ही कुड बी एबल टू प्ले फुटबॉल, एबल लगा दिया हमने, कुड बी एबल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो इस चीज को आप समझेंगे, ऐसे ही आप कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे कैन, दरअसल में एक्चुअली में एबल टू भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि कैन कैपेबिलिटी ही दर्शाता है। आप अगर कैन को रिप्लेस करना चाहें तो आप बी और एबल टू लगा सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई कैन डू दिस, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, आई एम एबल टू डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं दूसरी भाषा में इसको हिंदी में ऐसे बोल सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है यह करने की, या मैं यह करने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू डू दिस। आप दोनों लिखिएगा, अभी जल्दी से लिखिएगा, मैं यह कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, पहला ये हो गया, है ना, या मैं चाहूं तो उसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, आई एम एबल टू डू दिस। अब आपको जैसे पसंद आ रहा है ना कन्वर्सेशन में, जो भी आपकी निकल रही है इंग्लिश, वैसे बोलिए, आई एम एबल टू डू दिस या फिर आई कैन डू दिस। और एक इंटरेस्टिंग बात, हाँ, आप चाहें तो दोनों को लगा के भी बोल सकते हैं, कि मैं ऐसे करने में सक्षम हो सकता हूँ, आई कैन बी एबल टू डू दिस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, मैं इसे करने में सक्षम हो सकता हूँ, आई कैन बी एबल टू डू दिस। बट जनरली हमने क्या देखा, ये कैन कैपेबिलिटी को दर्शाता है, यानी एबिलिटी को दर्शाता है, इसलिए हम बी एबल टू का यूज भी कर सकते हैं। ऐसी ऑब्लिगेशन में हमने देखा था, ऑब्लिगेशन एक कंपल्सन को भी दर्शाता है, तो हैव टू को मैंने पढ़ाया भी था आपको पहले। हैव टू मतलब कहीं मजबूरी हो, या एक बहुत ज्यादा कंपल्सन हो कि मतलब करना ही करना पड़ेगा वो, है ना, मजबूरी हो, या तो बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन है कि भाई ये तो बहुत जरूरी है, ये तो काम करना ही पड़ता है, करना पड़ेगा, तो मस्ट भी आप कह सकते हैं, हैव टू के साथ उसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, आई मस्ट पे अटेंशन टू माई टीचर्स वर्ड्स, मुझे अपने टीचर के वर्ड्स पर ध्यान देना ही चाहिए, तो मैं इसे कैसे बोल सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे ही बोल सकता हूँ, पहले आप ये लिख लीजिएगा, आई मस्ट पे अटेंशन टू माई टीचर्स वर्ड्स, टीचर में अपोस्ट्रोफी एस, टीचर्स वर्ड्स, मुझे अपने टीचर के शब्दों पर ध्यान देना ही चाहिए। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई हैव टू पे अटेंशन टू माई टीचर्स वर्ड्स, मुझे अपने टीचर के वर्ड्स पर ध्यान देना पड़ेगा या पड़ता है, दोनों ही सही है, मुझे अपने टीचर्स के वर्ड्स पर या शब्दों पर ध्यान देना ही पड़ेगा या पड़ता है। ठीक है, हैव टू का मीनिंग पड़ेगा भी हो जाता है और पड़ता है भी हो जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में इसको पड़ेगा के सेंस में भी कर लेते हैं। हाँ, अगर आप चाहें बेहतर वे में यूज करना तो आप विल हैव टू का यूज भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है, प्रीवियसली पढ़ाया था, उस पर डिस्कशन भी किए थे हम लोग। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो भी करेक्ट है, और आई विल हैव टू गो भी करेक्ट है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, या फिर आई विल हैव टू गो। ठीक है, तो हमने फिर से ये बातें समझ ली, आपने अभी समझा कि कैन का यूज करते हैं सक्षमता यानी कैपेबिलिटी दर्शाने के लिए, उसकी जगह हम बी एबल टू का यूज भी कर सकते हैं, बी मतलब इजेमार आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ऐसे कैन का पास्ट होता है कुड, तो कुड का यूज करते हैं एबिलिटी इन पास्ट शो करने के लिए, तो वहां वॉज एबल टू हो जाएगा, मैं यह कर सकता था, आई वॉज एबल टू डू दिस। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई वॉज एबल टू डू दिस, या तो आई कुड डू दिस, है ना, मैं यह कर सकता था, आई कुड डू दिस, या आई वॉज एबल टू डू दिस, आई कुड डू दिस या आई वॉज एबल टू डू दिस, मैं यह करने में सक्षम था, दोनों बातें की है, मैं यह कर सकता था या मैं यह करने में सक्षम था।
मैं ये कर सकता था तो आई कुड डू दिस, मैं ये करने में सक्षम था, आई वॉज एबल टू डू दिस। ठीक है। मस्ट की बात की तो हमने समझ लिया कि एक ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कोई चीज जरूरी है करना, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पर मस्ट की जगह हैव टू का यूज भी कर सकते हैं। उसका अर्थ पड़ेगा के अर्थ में आएगा, या तो पढ़ता है के अर्थ में आएगा, हैव टू वाला अर्थ जो है। ठीक है। तो मुझे अभी आप बताइएगा, मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है तो आप कर पाएंगे, मुझे बताइएगा। वह खेल सकती है, दोनों इसके इंग्लिश लिखिएगा, दो पॉसिबल इंग्लिश इसके। वह खेल सकती है, इसको हम वह खेलने में सक्षम है यह भी बोल सकते हैं। राइट, इन कमेंट सेक्शन। वह खेल सकती है या वह खेलने में सक्षम है। तब तक आप लिखिए, तब तक हम ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, दे कैन प्ले पियानो। देखिए यहाँ पर फ्यूचर में शो किया है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में शो करना होगा तो विल बी एबल टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर आप प्रेजेंट में करना चाहते हैं तो एम एबल टू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। तो बी एबल टू मतलब जो भी कंडीशन है उस हिसाब से आपका आ जाएगा एबिलिटी। यस, आप कर पा रहे हैं। शी कैन प्ले या सी इज एबल टू प्ले, दैट्स करेक्ट, 100% करेक्ट। ठीक है। ऐसे ही मुझे बताइएगा, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें वर्क हार्ड करना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन के रूप में बोल रहा हूं। ठीक है। एक तो एडवाइस होती है, जनरल एडवाइस कि भाई आपको वर्क हार्ड करनी चाहिए, तो वो तो शुड वाला केस हो जाएगा। मैंने बोला तुम्हें वर्क हार्ड करना ही चाहिए, तो दो केसेस बनते हैं इसमें। या तो मैं बोलूंगा तुम्हें वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा, या तो तुम्हें वर्क हार्ड करना ही चाहिए। ठीक है। या तो मस्ट लगाएंगे, ऑब्लिक लगा दीजिएगा विष्णु जी, मस्ट या ऑब्लिक। आप मस्ट हैव टू की जगह ऑब्लिक लगाएंगे बीच में, ऑब्लिक मतलब या तो मस्ट लगेगा या तो हैव टू लगेगा। वर्क हार्ड, है ना, वर्क हार्ड कर सकते हैं, डू वर्क हार्ड जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वर्क हार्ड अपना वर्क जो अपने आप में वर्ब है। तो यू मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड या यू हैव टू वर्क हार्ड। या फिर आप इसको और बेहतर कहना चाहें तो फ्यूचर को शो करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड भी करेक्ट है। ठीक है। तो इस तरह से आप समझेंगे इसको। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यू मस्ट कम अर्ली, तुम्हें जल्दी आना ही चाहिए, या यू हैव टू कम अर्ली, तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा भाई, आना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। ऑब्लिगेशन। तो देख पा रहे हैं, हिंदी भले ही अलग दिख रही हो, लेकिन सेंस एक है कि भाई ये करना ही पड़ेगा, ये तो होना ही चाहिए। राइट। तो वो वाला सेंस कि मस्ट चीज है, वो करना ही पड़ेगा। ओके। सो दिस इज द थिंग यू विल बी डूइंग। अभी यहाँ पे देखते हैं सारी चीजें। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल बताया था और एक डबल कॉन्सेप्ट मॉडल बताया था। इसमें हमने जाना था कि जिसका एक मीनिंग होता है और डबल कॉन्सेप्ट में डबल मीनिंग होता है, या फिर उससे ज्यादा ही मीनिंग हो सकता है। ठीक है। तो हमने इसको पढ़ लिया था अच्छे से। आप जिन्होंने क्लास नहीं ली थी देखेंगे ध्यान से। ठीक है। तो सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल में हमने विल की बात की थी। जनरली फ्यूचर को डिनोट करता है ये, मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। जल्दी से लिखते जाइएगा, इसी के साथ हम करते जाते हैं एग्जाम्पल। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। ठीक है। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। और इसमें हम एक ही मीनिंग लेंगे इसका, या तो फ्यूचर इवेंट को ही शो करेगा ये। ठीक है। और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कोई ऑफर को शो करता है, जनरली और भी आपके इसके मीनिंग हो जाएंगे। बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, विल का यूज हमेशा फ्यूचर इवेंट के लिए ही आप करेंगे, मतलब फ्यूचर की ओर इशारा हो रहा होगा वो, चाहे वो ऑफर हो या कुछ भी हो, है ना। जैसे कि क्या आप आएंगे, विल यू कम। ठीक है। तो ऐसे आप फ्यूचर इवेंट की ओर ही इशारा होगा, तो उसको ज्यादा आप कंफ्यूज मत होइएगा। विल जब भी यूज करेंगे तो फ्यूचर की ओर इशारा होगा, जैसे आपने पढ़ा था सिंपल फ्यूचर में। ठीक है। बाकी ऑफर भी ले सकते हैं, चॉइस भी ले सकते हैं, विल में डिजायर को शो कर सकता है। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल में देखिए में आया है, इसके दो मीनिंग होते हैं। आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल लिखेंगे, इससे आप समझ लेंगे, भी तुरंत ही समझेंगे इसको। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं शायद यह करूं, मैं शायद यह करूं, आई मे डू दिस। ठीक है। शायद यह करूं, स्लैश लगा के लिख दें, करता हूं, वो भी उसके लिए भी मैं ही आज आप लगाएंगे। शायद यह करूं या स्लैश लगाकर करता हूं, शायद यह करता हूं, तो वहां पर मैं आएगा। याद रखेंगे मे का जो है, आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं। जनरल वे में मैंने 80% पॉसिबिलिटी कहा था, 80% अगर संभावना है तो मे का यूज करिए 80% पॉसिबिलिटी के लिए। तो एक यूज ये हो गया मे का। दूसरा एग्जाम्पल डाल लेंगे, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। इससे आप समझ जाएंगे बेहतर वे में। तो यहां पर क्या शो हो रहा है, एक में हमने पॉसिबिलिटी देखा, 80% पॉसिबिलिटी डाल लिया हो आपने आगे सेंटेंस के आगे। दूसरा, मे आई कम इन, यहां पर परमिशन या रिक्वेस्ट, दोनों में से कोई डाल लीजिए, दोनों डाल
दोनों ही डाल सकते हैं। मे आई कम इन, परमिशन मांग रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तीसरा डाल लेंगे आप एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करें, है ना, भगवान आप पर कृपा करें, आशीर्वाद दें। मे गॉड ब्लेस यू क्या है, विश है। तो थर्ड यूज क्या हो गया, मैंने कहा था डबल कॉन्सेप्ट मॉडल नाम है कि दो मीनिंग है, मतलब एक से ज्यादा मीनिंग हो सकती है ना। तो मे गॉड ब्लेस यू, इसमें आपका ये भी हो गया, विश भी आ गया। तो मे के मैंने तीन यूज देखे, एक पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, संभावना को। दूसरा दूसरा दिखाता है किसको, परमिशन या रिक्वेस्ट, राइट। और तीसरा दिखाता है विश को, विशेष जो हमारे होते हैं, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, ये सब क्या है, विशेष हमारे, राइट। अब आते हैं वुड हैव पे, ये देखेंगे, ये मॉडल्स इन पास्ट हैं ये सारे जो लिखे हुए हैं, ठीक है। वुड हैव, विल का ही जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है, लेकिन वुड भी अपने आप में मॉडल में यूज होता है। तो वुड जब स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है या फिर चॉइस होती है, आप लिख लीजिएगा वुड का भी एग्जाम्पल, यहाँ पे वुड आया तो दोनों ही कर लेंगे। पहला करेंगे आप, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, लिखेंगे इसे, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। इसकी इंग्लिश बनेगी, बताएंगे आप लोग, अगर बनाना चाहें तो बताइए कैसे बनेगी। क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप इसको लिखेंगे, वुड लाइक का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जनरली चॉइस में जब हम वुड का यूज करते हैं तो वुड लाइक आता है, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। अतुल जी ने एक एग्जांपल दिया, वुड यू लाइक टू कम, क्या आप आना चाहेंगे, बहुत सही। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, करेक्ट। वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी, वुड यू लाइक टू टेक टी, टेक टी का एग्जांपल लिया आपने, ठीक है। वुड यू लाइक टू टेक कॉफी या हैव कॉफी, ठीक है, बिल्कुल सही। क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी। यहाँ पर हैव जो है टेक वाला हैव है, याद रखेंगे, इसलिए थर्ड फॉर्म की नीड हमें नहीं पड़ेगी। वैसे हेल्पिंग वर्ब में हैव आता है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। वुड यू लाइक टू टेक या हैव कॉफी, ठीक है। तो वुड आपका यहाँ पर क्या आया, ब्रैकेट में आगे डाल सकते हैं, चॉइस के लिए, वुड का यूज चॉइस के लिए किया हमने, राइट। आगे लिखेंगे, वुड यू प्लीज एलोबरेट दिस, एलोबरेट दिस, या वुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, ये भी लिख सकते हैं, क्या आप कृपया इसकी व्याख्या कर देंगे। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, आप प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट हो ही गया, लेकिन हम अगर प्लीज नहीं लगाते तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं कि आस्किंग फॉर असिस्टेंस, है ना, या ऑफर के रूप में भी आ जाएगा। यहाँ पे आस्किंग फॉर असिस्टेंस, असिस्टेंस हो गया। और दरअसल मैं बात करूं तो चॉइस ही आप ले सकते हैं चाहे तो, है ना। तो एक ग्रुप में प्लीज आ गया तो वो रिक्वेस्ट भी होगा, प्लीज तो किसी में लगा दो वो रिक्वेस्ट बन जाता है ना। रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है फिर अतुल जी। बट और उससे उसके अगर हम उसका प्लीज हटा देते हैं तो क्या होगा, वुड यू असिस्ट मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम उनकी चॉइस ही पूछ रहे हैं एक तरह से, राइट। अब हम बात करते हैं वुड हैव की। तो ये बोला गया पास्ट में, इसको आप लिखेंगे ऐसे कि मैंने गाड़ी खरीद ली होती, लिखेंगे इसको, मैंने गाड़ी खरीद ली होती। आई वुड हैव बॉट द कार, या आई वुड हैव परचेज्ड द कार। बॉट भी सही है, परचेज्ड भी सही है, ठीक है, दोनों ही आपके। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज्ड, दोनों में से कोई कर लीजिए। आई वुड हैव परचेज्ड द कार, क्या समझ पा रहे हैं इसमें, वुड हैव मतलब ये कर लिया होता, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मॉडल इन पास्ट है, आप एक तरह से कह सकते हैं पॉसिबिलिटी इन पास्ट, है ना, पॉसिबिलिटी इन पास्ट। या फिर और बेटर वे में रिफाइन करके लिखना चाहें तो चॉइस मेड, चॉइस लाइकली टू बी मेड इन पास्ट, चॉइस लाइकली टू बी मेड इन पास्ट। क्यों लाइकली टू बी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हो गया होता, मतलब किसी कारण नहीं हो पाया। चॉइस लाइकली टू बी मेड इन पास्ट, है ना। तो दो तरह से हम समझ सकते हैं इसको, वुड हैव का हमने यूज किया, एक ऐसी चीज जो हमने कहा कि कोई चीज हमने कर ली होती, पॉसिबिलिटी ही थी एक तरह से, या हम कह सकते हैं वो हमारी चॉइस हुई होती, हमने ऐसा कर लिया होता लेकिन कर नहीं पाए। तो कभी भी आपको अपनी भाषा में इसको यूज करना हो, कहीं पे आपका ऐसा फंस रहा हो कि भाई मैंने ये कर लिया होता लेकिन कर नहीं पाया, है ना। आई वुड हैव डन दिस बट आई कुडंट, मैं ये कर लिया होता लेकिन मैं कर नहीं पाया, आई कुडंट डू दिस। आई वुड हैव डन दिस बट आई कुडंट, है ना, मैंने ये कर लिया होता पर मैं कर नहीं पाया। आई वुड हैव डन दिस बट आई कुडंट,
मैंने यह कर लिया होता पर मैं यह कर नहीं पाया। आई वुड हैव डन दिस बट आई कुडंट, या चाहे तो पूरा कर सकते हैं, आई कुडंट डू दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपने वुड हैव को समझ लिया, वुड को भी समझ लिया। ठीक है, तो वुड हैव पास्ट में यूज हुआ है। हमेशा याद रखेंगे जो भी मॉडल के साथ हैव आएगा वो पास्ट में ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं माइट की। तो माइट का यूज बताया था, एक तो पॉसिबिलिटी के लिए आप यहाँ पे देखेंगे सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल में। तो इस पे आप लिखेंगे एग्जाम्पल, आज शायद ही बारिश हो। ठीक है, अगर कहीं पर होती है आ जाता है तब भी आप माइट का यूज कर लेंगे, है ना। वैसे यहाँ पे बनेगा नहीं आज शायद ही बारिश होती है, बट आप स्लैश लगा कर लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा भी हिंदी हो सकता है कहीं पर कि वह शायद ही चोरी करता है ना, माइट। तो आप लिख लेंगे आज शायद ही बारिश हो, समझने के लिए लिख लेंगे स्लैश लगा करके होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी केस बन सकते हैं, शायद ऐसा होता है, शायद तुम ये करते हो, शायद ही तुम ऐसा करते हो। शायद ही याद रखेंगे, हिंदी में शायद ही लिखेंगे, आज शायद ही बारिश हो। इट माइट रेन टुडे, या होती है, तब भी आप माइट का यूज कर लेंगे। इट माइट रेन टुडे, यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है, डाल लेंगे ब्रैकेट में 20% पॉसिबिलिटी। तो बहुत पॉसिबिलिटी जब कम लगती है आपको, कहीं पे लगता है कि भाई कम पॉसिबिलिटी है, तो आप माइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट माइट रेन टुडे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने इफ कंडीशनल पढ़ा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि मे का पास्ट होता है माइट, जैसे कैन का पास्ट होता है कुड। बट यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं है कि मे का पास्ट के रूप में आया है, वहां पर मे हैव ऑलरेडी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर माइट जो है एक अलग वे में इंडिविजुअली ही हम मॉडल का यूज कर रहे हैं, शायद ही के अर्थ में। ठीक है, 20% पॉसिबिलिटी, मे भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया है, लेकिन मे एक गुड पॉसिबिलिटी है, गुड प्रोबेबिलिटी है। माइट एक कह सकते हैं रेयर पॉसिबिलिटी है या रेयर प्रोबेबिलिटी है। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, मस्ट पे आते हैं अब। मस्ट के दो मीनिंग हो सकते हैं, एग्जाम्पल से लिखेंगे, आगे आप लिख लेंगे। पहला आप, मैंने भाई आपको एग्जाम्पल बताया भी थे इसमें, आप इसमें करेंगे मुझे अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए, एक ऑब्लिगेशन के रूप में, है ना। मुझे अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए, तो आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। ध्यान रखेंगे, ये ऑब्लिगेशन के रूप में ले रहे हैं आप। ठीक है, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। अब देखिए आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर मस्ट कब लगाएंगे, शुड कब लगाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, लैंग्वेज है, आप जहां पर ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं वहां मस्ट लगाइए, ऑब्लिगेशन अगर लग रहा है तो। अगर जनरल वे में बोलते हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, हम बहुत फंसते हैं कि मस्ट का यूज कहाँ करना है, शुड का यूज कहाँ करना है। एकेडमिक्स में होता है ना कि पढ़ाया जाता है कि यहाँ पे मस्ट लगाओ, यहाँ शुड लगाओ, वो चीजें अलग होती हैं। हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक तरह से ऐसे देखेंगे कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको ऑब्लिगेशन बनाया है या फिर हमने उसको जनरल वे में लिया है। ठीक है, तो आई मस्ट स्पीक इंग्लिश ऑब्लिगेशन के रूप में हम बना के बोल रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए, तो यहाँ पे आगे डाल लेंगे ब्रैकेट में ऑब्लिगेशन है ये। ठीक है, और दूसरा हम डालेंगे, बहुत 95% पॉसिबिलिटी में देखेंगे इसको, कि मैं पक्का पढ़ूंगा, मैं पक्का पढ़ूंगा, या मैं पक्का पढ़ता हूं। तो एक तो आप श्योरली के साथ जा सकते हैं, वो जुगाड़ इंग्लिश होगी। यहाँ आई मस्ट स्टडी, मैं पक्का पढ़ूंगा या मैं पक्का पढ़ता हूँ, आई मस्ट स्टडी, ऐसे पक्का पढ़ता हूं या पक्का पढ़ूंगा, पॉसिबिलिटी। तो वहां पर भी मस्ट आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सुनने में ऑड लग सकता है आपको, क्योंकि अभी अपने मस्ट का ज्यादातर यूज चाहिए के अर्थ में पढ़ा है, थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे बन नहीं पाया होगा। तो आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि वह पक्का सो रही होगी, शी मस्ट बी स्लीपिंग, ये भी लिख लीजिए। यहाँ पे क्या किया, वह पक्का सो रही होगी, दिख रहा है। तो आपने, मैंने जब बताया था कि आप मॉडल्स में भी बी का यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूस में बी लग जाता है, तो एक अच्छा एग्जाम्पल निकल के आया है। जैसे जनरली हिंदी हम निकाल नहीं पाते हैं, वह पक्का सो रही होगी, शी मस्ट बी स्लीपिंग, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक यूज हो गया आपका, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने बोले, मैं पक्का पढ़ूंगा या पढ़ता हूँ, ये भी आपका 95% पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी दिखाता है। और वह पक्का सो रही होगी, शी मस्ट बी स्लीपिंग, ये भी 95% पॉसिबिलिटी दर्शाता है। ठीक है, कुड हैव, ठीक है, इसकी हिंदी हम निकाल नहीं पाएंगे, पर हम इसको कर सकते हैं, निकालने की कोशिश करेंगे वैसे। जैसे आई कुड हैव डन दिस, वैसे बोलना चाहूंगा तो मैं ये कर सकता था, या फिर मैंने ये कर लिया होता, ऐसा आप बोल सकते हैं, मैंने यह कर लिया होता, आई कुड हैव डन दिस। ठीक है, ये बोल सकते हैं। जैसे आई वुड हैव डन दिस, वुड हैव वाले में था ना, वैसे ही हिंदी निकलेगी।
तो यहाँ हिंदी में फंसेंगे नहीं। आई कुड हैव डन दिस का भी मीनिंग दरअसल में ऐसे ही हिंदी में हो जाएगा, मैंने यह कर लिया होता। आप एक यूज को समझेंगे कि कुड के बाद हैव आया है, तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, आई कुड हैव डन दिस। ठीक है। शुड का अब हम यूज करते हैं। शुड का जनरल वे में यूज होता है, एडवाइस या रिकमेंडेशन बोलते हैं उसको, तो एक ही यहाँ पे यूज आप ले लेंगे। बाकी मैंने एक आपको एप्लीकेशन और बताना है, बता भी चुका हूँ, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो शुड का पहले लिखेंगे आप फर्स्ट वे, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज या यू शुड डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज या यू शुड डू एक्सरसाइज। ठीक है। अब ये एक जनरल एडवाइस है, तो आगे लिख लेंगे आप एडवाइस, ADVICE, या रिकमेंडेशन। ठीक है। अब हमने इसको समझा, एडवाइस लिख लिया इसको, तो शुड वाला हमारा क्या है, एडवाइस। अब एक चीज और बताई थी एप्लीकेशन आपको, जब आपको ऐसा मीनिंग बने कि करूं, जाऊं, खेलूं, पढ़ूं, जैसे मैं यह कर लूं। जनरली क्वेश्चन भी बनता है कि क्या मैं जाऊं, शुड आई गो, लिख लीजिएगा इसको। क्या मैं जाऊं, शुड आई गो, शुड आई गो। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं कि पार्शियली, पार्शियली परमिशन, पार्शियली परमिशन। जनरल वे में तो शुड का यूज हम क्या करते हैं, एडवाइस के लिए करते हैं, तो यहाँ पर पार्शियली परमिशन पूछ रहे हैं, क्या मैं जाऊं, ऐसे। या किसी चीज को श्योरिटी करने के लिए, श्योर करने के लिए, अच्छा मैं जाऊं, वेल आई शुड गो, ऐसे ही बोल सकते हैं, राइट। हम चले, वी शुड गो। तो इस तरह से, ठीक है। जाऊं, खेलूं, पढ़ूं, ऐसा कुछ सेंस आए ना, करूं, तो वहां शुड का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। तो एक दूसरा एप्लीकेशन बता दिया है। वैसे जनरली मॉडल से पढ़ाया जाता है, तो आपको लोग ऐसे ही पढ़ाएंगे कि इसका यूज जनरल एडवाइस में आता है, बट इस एप्लीकेशन को लिखिएगा जरूर। ये जो दूसरा यूज मैंने बता दिया है, जाऊं, करूं, पढ़ूं, खेलूं, ये जो आ रहा है लास्ट में ऐसा ये वाला आपका शुड ले लेगा। वुड का हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो इसको छोड़ देंगे। माइट हैव को हम समझेंगे कि जैसे माइट का किया था, वैसे ही माइट हैव हो जाएगा, जैसे माइट